Hello friends, this is CBSE UGC नेट क्लासेस presented by BSI Academy। इस वीडियो में हम जून 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। उसमें हम पेपर नंबर 1 को सबसे पहले इंक्लूड कर रहे हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है WW स्टैंड्स फॉर, यानी WW की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो देखिए जो WW की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसमें हमारा सी है, यानी इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, सी हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड वेब का ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, a hard disk is divided into track which is further subdivided into cluster, सेक्टर, वेक्टर या फिर हेड्स। तो यानी हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम ट्रैक में डिवाइड करते हैं। तो ट्रैक फर्दर हमारा किस में डिवाइड होता है। तो देखिए हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ऊपर से सर्कुलर शेप में दिखती है, ये सर्कुलर शेप फर्दर हमें सेक्टर में डिवाइड होते हैं डिफरेंट। तो ये जो हमारा आंसर है इसमें वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारा ट्रैक फर्दर सेक्टर में डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a computer program that translate a program statement by statement into machine language is called। तो यानी वो प्रोग्राम जो कि हमें लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। तो अगर हम देखें इसमें जो मोस्ट सुटेबल जो है जो ऑप्शन है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों हैं। सिमुलेटर और ट्रांसलेटर तो इसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन जो होती है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में होती है, क्योंकि कंपाइलर भी अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पर जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारा लाइन बाय लाइन हमारी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है किसी प्रोग्राम को। तो जो इंटरप्रेटर है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी इंटरप्रेटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अ गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 टेराबाइट्स या फिर 1024 बाइट्स। तो अगर हम देखें कि जो हमारी गीगाबाइट होती है 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। उसी तरह से 1 मेगाबाइट जो होता है हमारा 1024 किलोबाइट। उसी तरह से हमारा फिर 1 किलोबाइट जो होता है हमारा 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा पहला है ए, वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स, यानी कंपाइलर हमारा एक ऐसा किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैरेक्टर टू बिट्स कन्वर्ट करता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, या फिर वर्ड्स टू बिट, यानी वर्ड्स टू बिट में कन्वर्ट करता है। तो देखिए जो हमारा प्रोग्राम होते हैं जो जनरली होते हैं हम लिखते हैं वो या तो सी में होते हैं, C++ या फिर जावा या फिर किसी भी अन्य तरह की लैंग्वेज यानी पास्कल, इन सब में हो सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज होती हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं और इसको हमें फर्दर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जो हमारी कंपाइलर की जरूरत पड़ती है वो हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज की कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, an extremely large secondary memory, an illusion of extremely large main memory या फिर a type of memory used in supercomputer। तो जनरली क्या होता है वर्चुअल मेमोरी जो है एक तरह से एक हमें इल्यूजन पैदा करता है कि हमारे पास अल्टीमेटली बहुत सारी लार्ज मेन मेमोरी है, बट ऐसा होता नहीं है। बट जो हमारी होती है जो वर्चुअल मेन मेमोरी जो होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी, वो इल्यूजन होता है एक तरह से हमें कि हमारे पास काफी सारी मेन मेमोरी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो उसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होता है। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।